दुनिया भर के बाबा तैयार कर रखे हैं, जो इस देश के अंदर आधी आबादी को गुमराह करके और उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, उनकी नौकरियों से वंचित कर रहे हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित कर रहे हैं। और इस देश की सबसे बड़ी कॉमन लैंड पे ये निकम्मे, नालायक और जाहिल लोग कब्जा कर रहे हैं। ये तो हमारी बहन बेटियों ने सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ ये ढोल मंजीरे के चक्कर में फंसे हो। ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, ये आपके 2 किले, 2.5 किले, 5 किले जो जमीन है उसको हथिया लेंगे। अब तो ये बड़े बड़े जो फार्म बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, गांव के गांव उजाड़ने की बात कर रहे हैं। गांधी हो और तमाम पार्टी संगठन के लोग हों, गांव देहात के लोग हों, वो सारे के सारे, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे वहां जाके मदद करने का काम हो, पूरे देश का नागरिक, पूरे देश के युवा पंजाब में पहुंच रहे हैं। और पंजाब के लोगों की जो हालात अगर किसी और प्रदेश में होती तो शायद इतने लोग नहीं पहुंचते। आज पंजाब ने जो लड़ाई लड़ी थी, पंजाब के लोगों ने दिल्ली में आके जो संघर्ष किया था, आज जनता ने बैक टू सोसाइटी करने का काम किया। और तमाम लोगों का, सबसे ज्यादा उन मुसलमान भाइयों का। बीमार पड़ जा रहे भगवंत मान, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, सरकार तो दिख रही है, कौन कह रहा है सरकार नहीं दिख रही है? सरकार दिख रही है। पूरे देश के जो अंधभगत हैं उनको सरकारें नजर आ रही हैं। ये तो उन लोगों को नजर नहीं आ रही है जो वहाँ पीड़ित हैं, जिनके साथ वहाँ खेतों में पानी भरा हुआ है, जिनका पशुओं का नुकसान हुआ है, जिनको आज वहाँ पे हर तरह की कृषि भूमि खराब हुई है। तो समस्या तो उन लोगों को है। सरकार अंधभक्तों को दिखाई दे रही है, इसमें कोई दोरा नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा कि उन लोगों की आज आर्थिक और शैक्षणिक मदद कौन कर रहा है। उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी वहाँ पे करनी है, और जो जितनी लैंड जो खराब हुई है उसकी भी व्यवस्था करनी है। और आज जो पूरे का पूरा जो वहाँ हालात देखी जा रही है, वो हालात तो बद से बदतर है। लेकिन जो भैंस बह करके गई है पाकिस्तान को, कोई नंबर नहीं है, कोई उनका फार्म नहीं है, कोई उनका निशान नहीं है, वो कैसे लौट कर आएंगे? देखिए, नंबर की कोई बात नहीं होती है। जो किसान होता है वो अपनी भैंस को, अपनी भेड़ों को, अपनी बकरियों को हजारों में नहीं लाखों में पहचान लेता है। जैसे कि आजकल अंधभगत जो ना, अंधभगत को पहचान लेता है कहाँ है। तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान में भैंसें गई हैं, पाकिस्तान ने स्वयं कहा है कि जितनी भी पंजाब से जो भैंसें आई हैं हम उनकी लौटाएंगे, और आई भी हैं। ये तो अंधभक्तों को सोचना चाहिए, जो हमेशा जो उनको गालियां देते रहते हैं। और जो जम्मू कश्मीर में जो हत्या होती है, जो 2 लोग आकर के मार के चले जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता। अंधभक्तों को वहां जवाब देना चाहिए। सर और बिट्टू बजरंगी तो गाय बचा रहे थे। हाँ, गाय बचाने वाले अब दिखाई नहीं दे रहे ना। सवाल तो इसी बात का है, अगर गाय की बात करने वालों को भी अगर थोड़ी बहुत लज्जा और शर्म होती तो पाकिस्तान से जाके भैंस लेके आओ ना। ये सारे के सारे जो अंधभगत हैं इस देश के अंदर प्रोपगंडा करने के लिए तैयार किए हैं बीजेपी और आरएसएस ने। इनका कोई लेना देना नहीं है, ना तो इनको पशुओं से, गाय से, ना भैंसों से, ना और जानवरों से। इनका एक ही मकसद है कि जनता को किसी न किसी तरीके से आप गुमराह रखें, ताकि इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारा ना बने। लोग अमन शांति के लिए काम करते हैं, और ये अपने आकाओं के कहने पे जो पेड वर्कर हैं वो सत्ता के लिए काम करते हैं। इतने अंधभक्ति में ये देश डूब गया है कि आज उन अंधभक्तों को किसी ने भी पंजाब के बारे में या हरियाणा के बारे में या अन्य राज्यों में और जहां बाढ़ आई है, पानी आज जिनका करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया है, किसी का कोई वो नहीं है, जवाबदेही नहीं है। मोदी ने तो दुख देखिए, दुख कब जताया है, कब उनका कृषि मंत्री वहां गया है, देश की जनता ने देखा है, और अभी तक कोई राहत पैकेज जो होता है उसकी कोई घोषणा नहीं है। आप पंजाब को मारना चाहते हो क्या? पंजाब इस देश का एक ऐसा राज्य है जो कितना भी वहां पे जुल्म अत्याचार हो जाए, वो 84 में भी उभर के आए थे, और पीछे जो बाढ़ आई उससे भी उभर के आए, और आज जो बाढ़ आई है उससे भी उभर के आए हैं। इससे साफ संकेत होता है कि आप जितना भी जुल्म अत्याचार करोगे हम डरेंगे नहीं, आपको जवाब देंगे। नूह मेवात को मिनी पाकिस्तान बोला जाता था, लेकिन वहीं का अब्दुल-आज बाढ़ में मदद कर रहा है। हाँ, तो इंसानियत है ना। ये उनके जिंदा लोग हैं। जो लोग अपने आप को ये कह रहे थे कि हम जो है ना देश की रक्षा करेंगे, बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ना वो बहन बेटियों पे दिखाई दे रहे हैं, ना वो भैंसों पे, ना गायों पे दिखाई दे रहे हैं। वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका तो सीधा एक ही मकसद होता है
किसी तरीके से नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के गुणगाने हैं और वो पेड वर्कर हैं। और इस देश के अंदर नूह की बात आप करने वाले, इतने जुल्म अत्याचार वहां किया इन्होंने, और उसके बाद में वही हरियाणा का पार्ट है जो लगातार, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो मेवात के लोग हो, वो आज भी जाकर के पंजाब के अंदर मदद कर रहे हैं। ये भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है, ये एकता की बात है। 100 साल का हो गया है आरएसएस, सबसे बड़ा एनजीओ। मोदी जी बोलते हैं लाख लगी प्राचीर से। देखिए कितनी बारी हमारे पहले नेताओं ने भी इसके ऊपर बैन किया, और आज अगर सत्ता चेंज होती है तो आप देख लेना, आरएसएस का नाम लेने वाला इस देश के अंदर कोई नहीं बचेगा। जिस तरीके से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या हाल हुआ है, गृह मंत्री का क्या हाल हुआ है, ऐसे हालात अगर यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का गृह मंत्री और यहाँ के जो कुकरमुत्ते जो है बीजेपी आरएसएस के ओर, अगर वो ना सुधरे तो इस देश का भी बहुत बुरा असर होने वाला है। ये तो आम जनता ने, आम किसान मजदूर ने, आम छात्र छात्राओं ने इस बात को ठान लेना चाहिए कि एक मुट्ठी लामबंद होकर के अपने देश की रक्षा करनी है, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, जब जाकर के हम कहीं ना कहीं बच पाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री तो पर्ची निकालने वाले बाबा हैं, क्यों निकाले बाढ़ की पर्ची? वो बाढ़ की पर्ची नहीं, वो अपने घर की पर्ची भी नहीं निकाल सकते, वो अपनी पर्ची भी नहीं निकाल सकते। वो तो इस देश के अंदर जो वर्तमान में सत्ता है, उन्होंने एक पेड़ लगाए हुए हैं, वो पेड वर्कर हैं। जैसे उनका आका कहेगा वो ऐसे ही पर्ची निकालते हैं, उनका भौंकने का काम है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दुनिया भर के बाबा तैयार कर रखे हैं जो इस देश के अंदर आधी आबादी को गुमराह करके और उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, उनकी नौकरियों से वंचित कर रहे हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित कर रहे हैं। और इस देश की सबसे बड़ी कॉमन लैंड पे ये निकम्मे, नालायक और जाहिल लोग कब्जा कर रहे हैं। ये तो हमारी बहन बेटियों ने सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ ये ढोल मंजीरे के चक्कर में फंसे हो। ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, ये आपके 2 किले, 2.5 किले, 5 किले जो जमीन है उसको हथिया लेंगे। अब तो ये बड़े बड़े जो फार्म बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, गांव के गांव उजाड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे। लेकिन जया किशोरी 2.5 लाख का बैग लेकर चलती हैं, गुची का चश्मा पहनते हैं ये बागेश्वर बाबा, ये खाना भी नहीं दिए हैं ये पंजाब के पीड़ितों के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इनका मोटे मोटे शौक हैं, बड़े बड़े और भी इनके हथकंडे और आलिशान जो ना शौक हैं। तो देख लो ना क्या हुआ है, वही हर्ष हो जाएगा, वही हर्ष हो जाएगा। हम फिर कह रहे हैं, आप जनता को जितना दबाओगे, जितने जितने आंदोलन को आपने दबाने का प्रयास किया है, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, शाहीन बाग के अंदर हम क्या कह रहे थे, छोटी सी तो मांग थी। ऐसे आंदोलनों का अगर इन्होंने कुचलने का काम किया है तो जनता एक लामबंद होके इनको भी देश से भगाने का काम करेगी। लेकिन जो हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा बाबा दिए हैं यहाँ की मिट्टी ने, उनके बड़े बड़े जो डेरे हैं, अरबों की संपत्ति है, वो चाहे तो 10-10, 20-20 गांव गोद ले सकते हैं। नहीं, आप कह सकते हो, ये बात है। हरियाणा में एक राम रहीम बाबा है जो लगातार वो बीजेपी के लिए काम करता है। बाबा और भी बहुत रहे हैं, रामपाल भी बाबा रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं साथ देने का काम किया था। हर्ष क्या हुआ, हजारों लोगों को पिटवाया, मौतें हुई, लाठी गोली चली, और चंडीगढ़ के अंदर तो यहाँ तक भी नौबत आ गई। उनके जो अंध भगत थे, उन्होंने मीडिया को भी नहीं, ये जो गोदी मीडिया है, ये बड़े बड़े कैमरे लेके वहां गई थी, इतनी बुरी तरीके से मार पिटाई की। हर्ष देख लो। तो जो इन्होंने जो पेड़ लगाया है, जो पौधा लगाया था, ये उसी के नीचे दब के मरने का काम कर रहे हैं। ये तो पूरी देश दुनिया में लोगों को पता है। जितने बाबा बीजेपी आरएसएस में जो हुए हैं, वो चाहे राम रहीम की बात कर लें, चाहे हम रामदेव की बात कर लें, रामदेव भी अन्ना हजारे की तरह ये सरकार आते भूमिगत हो जाएगा। और आज भी वो जो 25 रुपए 30 रुपए लीटर पेट्रोल की बात कर रहा था, आज जब उससे पूछते हैं तो वो नालायक बाबा बीजेपी का, वो 2012 के अंदर 14 के अंदर जंतर मंतर इंडिया गेट पे आके बड़ी बड़ी डींगे मारता था, आज वो कौन से चूहे के बिल में घुसा हुआ है। भारत देश की जनता पूछ रही है कि बाबा, आप तो आपके पास इतने गंदे गंदे बोल बोलने आ गए आपने, क्या मेरी पूंछ उखाड़ोगे? शर्म नहीं है इन लोगों को, ये बेशरम और बेहया लोग। मोदी जी उत्तराखंड चले जाते हैं पीड़ितों से मिलने, लेकिन पंजाब की तरफ मुंह नहीं मोड़ा है। नहीं, क्यों जाएंगे? पंजाब के लोग अगर राशन पानी के लिए या राहत सामग्री के लिए, सुन लीजिए, राहत सामग्री के लिए भी अगर वहां भेजे हैं, वहां अगर कोई गया है तो पंजाब के लोगों ने नकार दिया है। और आपने जाना था तो आप विदेश की यात्राएं कर रहे हैं ना। जब आपको पता था 1 महीने पहले बाढ़ आई है तो आप 1 महीने के बाद जा रहे हो, ये बेशर्मी का नतीजा है।
आप राहुल क्यों? गांधी विदेश चले गए, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया में। देखिए, राहुल गांधी हो और तमाम पार्टी संगठन के लोग हो, गांव देहात के लोग हो, वो सारे के सारे, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे वहां जाके मदद करने का काम हो, पूरे देश का नागरिक, पूरे देश के युवा पंजाब में पहुंच रहे हैं। और पंजाब के लोगों की जो हालात अगर किसी और प्रदेश में होती तो शायद इतने लोग नहीं पहुंचते। आज पंजाब ने जो लड़ाई लड़ी थी, पंजाब के लोगों ने दिल्ली में आके जो संघर्ष किया था, आज जनता ने बैक टू सोसाइटी करने का काम किया। और तमाम लोगों का, सबसे ज्यादा उन मुसलमान भाइयों का, उन मुसलमान बहनों का, और दादी ताई हमारी जो थी, जिन्होंने अपने छोटे छोटे जो चांदी तक के जो गहने थे वो उसके अंदर दिया। तो सबसे बड़ी मिसाल तो ये है। ये तो उन गाय गोबर वालों ने सोचना चाहिए था ना, वो बचाने की बात कर रहे थे, वो रक्षा की बात कर रहे थे, उनको आगे आना चाहिए था, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती देश के अंदर।